हेलो नमस्कार मैं नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और 50% आरक्षण को लेकर। इससे अतिथि शिक्षक कितने संतुष्ट हैं 50% आरक्षण को लेकर, और कितने अतिथि शिक्षक नियमित हो जाएंगे 50% आरक्षण में। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष का और जिला अध्यक्ष का और अतिथि शिक्षकों का, जो सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है अतिथि शिक्षकों को लेकर। पहली मांग पहले पूरी कर दी थी, जो वेतन बढ़ा के। अब दूसरी मांग थी 50% आरक्षण को लेकर, तो वो भी पूरी कर दी गई है। लेकिन अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एक खुशी की बात है कि 50% आरक्षण दिया जा रहा है, दूसरी दुख की बात है कि इनका नियमितीकरण करने की अब कोई भी योजना नहीं है। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों को लेकर। क्या कहना है शासन का, मीडिया का और अतिथि शिक्षकों का। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हजारों लोगों के रोजगार और शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अपडेट के साथ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 1 साल में 1 लाख और 4 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, दावा कर रही है, वादे कर रही है। लेकिन सरकार की नीतियां उसकी बातों, दावों और वादों के खिलाफ नजर आ रही है। साल 2024 के आखिरी दिन सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर नया नियम जारी किया है, जो शिक्षकों, खासकर अतिथि शिक्षकों के लिए थोड़ी खुशी लेकिन बड़ा गम देने वाला है। खुशी ये कि अब अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में खाली पदों पर 25% की जगह 50% आरक्षण मिलेगा, और गम ये कि अब अतिथियों की नौकरी स्थायी यानी परमानेंट नहीं होगी और पदों की संख्या भी पहले से कम हो जाएगी। नए भर्ती नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। साल 2024 का आखिरी दिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव लेकर आया है। सरकार ने नया गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों और भर्ती नियम 2018 की जानकारी दी गई है। बड़ी बात यह है कि इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों पर पड़ेगा। एक तरफ सरकार ने 25 की जगह 50% आरक्षण देकर अतिथियों को बड़ी खुशी दी है, तो दूसरी तरफ अब उनकी जॉब परमानेंट नहीं होगी और पदों की संख्या भी कम की जाएगी। ये अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा गम है। भर्ती के नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक महिला शिक्षकों को पहले की तरह खाली पदों पर 50% आरक्षण मिलता रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों को 10% पद दिए जाएंगे, लेकिन कृषि विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सारे पद यानी 100% पद सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे। गजट नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षक किन्हें माना जाएगा। अब यह जरूरी होगा कि उन्होंने कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिन तक सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया हो, और न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र तभी माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 दिन बतौर अतिथि शिक्षक सेवाएं दी हो। पहले 3 सत्र और हर सत्र में 30 दिन पढ़ाने की बाध्यता नहीं थी, तब सिर्फ 200 दिन का ही नियम था। लेकिन अब सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत पदों की जानकारी देखें तो प्राचार्यों के 1114 पद बताए गए हैं और सभी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 48,223 पदों में से 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। माध्यमिक शाला प्रधानाध्यापक के 250 पद बताए गए हैं और सभी 250 पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षकों के 99,157 पदों में से 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक खेल के 931 पद हैं, जिनमें 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसी तरह प्राथमिक शिक्षकों के 1,31,000 पदों में से सभी पद सीधी भर्ती के जरिए ही भरे जाएंगे।
खास बात यह है कि सीधी भर्ती वाले पदों में 50% पदों पर अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती के नियमों में नए बदलावों को लेकर द सूत्र ने अतिथि शिक्षकों के संगठनों से बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं। थोड़ी सी राहत हम लोगों के लिए दे दी जाएगी। चलो जो अब भर्ती हम करेंगे तो उसमें आपको हम 50% का आरक्षण देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही हमारा है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें आपने दिखाया कि लगभग वर्ग 1, 2, 3 तीनों के मिला करके 2 लाख से अधिक पद मध्य प्रदेश में खाली हैं। हमारी मांग लगातार यही थी कि जो हमारा वरिष्ठ जो हमारा पुराना वर्ग है, जो 2007 से लगभग ऐसे लोग हैं, करीब 25 से 30 हजार ऐसे लोग हैं जो 2007 से लगातार आज तक अतिथि शिक्षक के रूप में काम करते आ रहे हैं, वो ओवर एज हो रहे हैं क्योंकि आपने बीच में भर्तियां की नहीं। अब जो आपने आरक्षण दे दिया है ये केवल उस वर्ग को लाभ मिलेगा जो नए हैं। जो पुराना वर्ग था, जो अब लगभग जिनकी उम्र आज 45-50 के बीच पहुंच चुकी है, वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। तो निश्चित तौर पे थोड़ा राहत तो है हमारे लिए, पर दर्द भी हमारा बना हुआ है। निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा, लेकिन जो अतिथि शिक्षक नए हैं उनको ही ज़्यादा लाभ हो, और जो अतिथि शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं उनको कोई विशेष लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। नए नियमों से सिर्फ नई भर्ती के अतिथि शिक्षकों को ही फायदा मिलेगा, जबकि पुराने अतिथियों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इधर उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी भी पद बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वेटिंग अभ्यर्थी हाल ही में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लोक शिक्षण संचालनालय तक दंडवत यात्रा कर विरोध जता चुके हैं और अब वो नए तरीके से सरकार को मनाने की कोशिश करेंगे। 20,000 पद वृद्धि की मांग लेकर वेटिंग अभ्यर्थी 3 जनवरी 2025 से नया आंदोलन छेड़ने वाले हैं। राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए अब वेटिंग अभ्यर्थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में शिप्रा घाट पर बेमियादी जल सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं। वेटिंग अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के नियम, कायदों और कानून के मुताबिक 2 परीक्षाओं में चयनित होने के बावजूद सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है और इसमें भी सरकार की ही बड़ी गलती है, क्योंकि विभाग में करीब 20,000 पद खाली हैं और सरकार ने भर्ती के लिए नए पद जारी ही नहीं किए। यदि 20 फरवरी 2025 तक पद वृद्धि नहीं की गई तो हजारों वेटिंग अभ्यर्थियों का रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि नियमानुसार रिजल्ट आने के 1 साल तक ही पात्रता और चयन परीक्षा का रिजल्ट मान्य होता है। हालांकि सरकार चाहे तो इसमें 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है, जिसके चांस बेहद कम है। इसके अलावा हाईकोर्ट में 45% से 50% अंकों का केस भी चल रहा है, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ने मनमर्जी से 50% रिजल्ट को सेकेंड डिवीजन और कुछ ने 45% को सेकेंड डिवीजन माना है। मामले में हाईकोर्ट ने 50% अंकों को ही सेकेंड डिवीजन मानने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय को 10 दिन में सारे रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का आदेश सुनाया था, लेकिन अब सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि इस मामले में NCTE के नियम ही मान्य होंगे, जिसमें 50% अंकों को सेकेंड डिवीजन माना गया है।